कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी धव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना ओ यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare। बोलो श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। तो पिछली बार हमने श्लोक संख्या 15 पर चर्चा की। उस श्लोक को कोई दोहराएगा, कोई गा पाएगा? पंद्रह नंबर का श्लोक। यम हि न व्यथयन्त्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते। इसका मतलब क्या है, अनुवाद क्या है? और कोई दोहराएगा? और कोई दोहराए? हाँ, श्लोक। यम हि न व्यथयन्त्यन्ते
पुरुषर्भः समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। अजून यं हि न व्यथयन्त्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। थोड़ा सा इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग गुरुवार को जाते हैं, जैसे आहे तशी जैसे वैसे भगवद गीता रख देते हैं, फिर गुरुवार को ही खोलते हैं। ऐसे करेंगे तो हम श्लोक कभी नहीं सीख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। हाँ, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि अगला हो रहा है पिछला नहीं हो रहा है, लेकिन वो होना चाहिए। मतलब दिन ब दिन हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुधरना चाहिए, एकदम फ्रीली हमको बोलने आना चाहिए। अभी हम 16वां श्लोक, यानी पिछले श्लोक में हमने क्या चर्चा की थी कि मुक्ति के योग्य यानी भगवान को प्राप्त करने की योग्य कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस बात को भगवान इस श्लोक में बताए और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमको समझाया और हम वो चीज़ समझ गए। अब एक लाइन में कौन बता सकता है कि मुक्ति के लिए कौन योग्य है या भगवान के प्राप्ति के लिए कौन योग्य है? जो सुख और दुख में स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति। बात एक वाक्य में है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में कठिन है कि आसान है? बहुत कठिन। तो फिर ये कैसे साध्य होगा? प्रयास, अभ्यास और भक्तों के संग से। ये तीन चीज़ें लास्ट टाइम हमने चर्चा की। हमारा प्रयास, ग्रंथों का अभ्यास और भक्तों का संग। ये तीन चीज़ों से गीता में बताई हुई जो बातें हैं जो हमको पालन करनी है, वो आसान हो जाती है। अगर हम लोग कहेंगे नहीं हम पढ़ के सीखेंगे बस सब, तो कभी नहीं होगा। हम पढ़ते रहेंगे, ठीक से समझेंगे नहीं और फिर पालन भी नहीं होगा। अभी 15वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि कौन व्यक्ति मुक्ति के पात्र है। उसी विषय को आगे भगवान चला रहे 16वें श्लोक में। सुख और दुख में समभाव क्यों रखना चाहिए, इसको समझा रहे भगवान। हमने ये बात तो समझ लिया कि सुख और दुख में हमारा भाव समान होना चाहिए, विचलित नहीं होने चाहिए, लेकिन क्यों, इसको भगवान आगे बताएंगे। अभी मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए और पीछे दोहराइए। नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्त्वयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः
स्तत्वन्योस्तत्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। अभी वन बाय वन कौन दोहराएगा? नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। नेक्स्ट। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। नेक्स्ट। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य: परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। शरीर कैसे है? शरीर कैसे है? पहले लाइन में क्या बताया गया? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब क्या हुआ? उसमें बदलते रहता है, वो बदलते रहता है। हम कभी छोटे थे, अभी वो शरीर रहा हमारा, अभी बड़े हो गए। कभी मैं आपके जैसे था, बाद में इनके जैसा हो, अभी मेरे जैसा। लेकिन शरीर बदल रहा है, लेकिन जिसके कारण ये शरीर चलता है, वो जो तत्व है वो वही है, वो बदल रहा है। अगर वो बदलता तो पुरानी बातें मुझे याद नहीं रहती। जैसे शरीर बदल गया, बातें भूल जाती, याद नहीं रहती। लेकिन हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन हमें याद रहता है। मतलब शरीर बदलता है, शरीर के अंदर जो तत्व है आत्मा, वो नहीं बदलता। इसलिए पहले शरीर का पहला लक्षण क्या बताया गया है कि वो परिवर्तनशील है। प्रभुपाद जी बताए कि उसमें नित्य परिवर्तन होता रहेगा। इसका परिवर्तन न हो, इसके लिए हमारे इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति था कि उसने बहुत सारा प्रयास किया, हाँ, कि शरीर में बदलाव नहीं होने चाहिए। याद है? चलो हिंट देता हूँ। बहुत बड़ा डांसर था वो। कितना प्रयास किया? लगभग 200 डॉक्टर थे उसके रखे हुए। उसके हर रोज इंजेक्शन लेता था। जब मर गया तब इतनी जगह भी खाली नहीं थी कि जहाँ पर इंजेक्शन नहीं लगाते।
सारी पेपरावर पाहते. ये सारा मराठीत म्हणतो ना आपण, हा एवढा आटापिटा कशासाठी होता? शरीर को जैसे के तैसे बनाए रखने के लिए कि मैं कभी बूढ़ा नहीं दिखना चाहिए, है ना. हीरो हीरोइंस लोग भी कई सारे प्रयोग करते रहते हैं कि हम बूढ़े न दिखाई दें. लेकिन गीता क्या समझाती है कि शरीर परिवर्तनशील है. आप कुछ भी कर लो वो बदलेगा, लेकिन जिसके कारण शरीर चलता है. अभी आगे देखिए, प्रभुपाद जी इसी वाक्य को आगे समझा रहे. परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, यानी ये शरीर कभी स्थायी नहीं रहेगा जैसे कि वैसा. एक भगवान ही 16 साल जैसे दिखते हैं रहते. कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान का उम्र कितना था? 125. दाढ़ी सफ़ेद इतनी बड़ी हुई, हाथ में डंडी. ऐसे कहीं देखते हम चित्र, वो केवल भगवान. हमारे बारे में वो हो ही नहीं सकता. भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर में ये संभव नहीं है. ये शरीर में कभी कोई स्थायित्व नहीं रहेगा, यानी वो परमानेंट नहीं रहेगा. हम 16 साल के, 20 साल के, 22 साल के जवान ही रहे, कभी नहीं हो सकता. हम 6-7 साल के बचपन के आराम से ज़िंदगी जीने वाले रहें, ये भी हो नहीं सकता. शरीर का स्थायित्व है ही नहीं, इसीलिए उसको परिवर्तनशील बताया गया. उसमें नित्य परिवर्तन होते रहेगा. साइंस के दृष्टि से देखा जाए तो अभी प्रभुपाद जी समझाते हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है. हर 7 साल के बाद हमारे शरीर की सारी पेशियां बदल जाती हैं, उसकी जगह नहीं आती. इसीलिए शरीर का जो बदलाव होता है ना, उस बदलाव में 7 से 8 साल का डिफरेंस होता है. 7 साल पहले का शरीर, 7 साल बाद का शरीर, आपको फर्क दिखाई देगा. बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, फिर युवावस्था, फिर युवावस्था, फिर आगे प्रौढ़ावस्था. इन सारी अवस्थाओं में देखेंगे हम तो लगभग 7 से 8 साल का डिफरेंस रहता है, फर्क रहता है. क्यों? अभी ये गीता समझा रही है. आधुनिक विज्ञान भी इसको साबित कर चुका है. तो गीता पढ़ने वालों के लिए ये नई बात नहीं है, तो पुरानी बात है. लेकिन जब विज्ञान के द्वारा हमको बताया जाता है तो हमको लगता है हाँ, हमारा विश्वास बैठ जाता है. बहुत बढ़िया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलते रहता है. इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है. आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता. इसका उदाहरण क्या है? हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बोलते भी हैं, उम्र 55 की. क्यों कहते हैं? क्योंकि मन, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है. और आत्मा बूढ़ा न होने के कारण बुढ़ापे में भी हम लोग रनिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर घुटने दर्द होते. कि आत्मा बूढ़ा नहीं होता है तो वो वैसे ही सोचता है, लेकिन क्योंकि शरीर वैसे नहीं रह सकता तो शरीर जवाब दे देता है, भैया अभी मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई. तो शरीर बदलते रहता है, लेकिन आत्मा जो है वो बदलता नहीं, वो वैसे ही रहता है. अभी यही पदार्थ तथा आत्मा में अंतर है. अब एक चीज़ है पदार्थ और दूसरा है आत्मा. कोई भी भौतिक वस्तु लीजिए, उसका जन्म हुआ है, उसका उगम हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, उसका अंत भी होगा. भले हमारा बंगला है, करोड़ रुपए लेकर हमने बांधा है, लाइफ कितना उसका, अधिक से अधिक 100 साल, 70 साल, 50 साल, उसके बाद वो भी धराशायी होना है, हम भी होने. जो जो चीज़ इस भौतिक जगत में बनी है उसका
एक्सपायरी डेट पक्का है। हर चीज़ का हम लोग एक्सपायरी डेट देखते कि नहीं? अपने एक्सपायरी डेट के बारे में सोचते ही कभी। जिस दिन हम सोचेंगे उस दिन हम इस रास्ते में आ जाएंगे, लेकिन हम सोचते नहीं, वो मर गया, मेरे लिए अभी टाइम है। जब तक ये चलेगा तब तक हम, जैसे मुक्ति के मार्ग में, जैसे 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कोई नहीं आएगा। और गीता का काम या कार्य ही यही है कि आत्मा और शरीर, पदार्थ और आत्मा के बारे में जीव को समझाना। इसीलिए तो भगवान ने गीता बताई। अर्जुन को आत्मा और पदार्थ का ज्ञान नहीं था, ऐसे था कुछ, उसको पता था, लेकिन उसको माध्यम बना के भगवान हम जैसे भटके हुए लोगों को समझा रहे हैं। भैया ये समझ लो कि आत्मा और पदार्थ, इस दोनों में अंतर है। आत्मा स्थायी है, पदार्थ अस्थायी है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। अब वही बात कही है, लेकिन एक शब्द ऐड किया, स्वभावतः। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, हर वस्तु का अपना स्वभाव होता है। वो स्वभाव कई बार देखा जाता है कि उससे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना, रस्सी जली मगर क्यों, कहावत है वो। वैसे जो हमारे गुण अवगुण होते हैं उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार बन चुका होता है। लेकिन अब यहाँ पर बताया गया है जिस प्रकार से, अब शक्कर लीजिए, शक्कर का स्वभाव क्या है? बदलेगा। अभी वो शुगर वालों की शुगर आई है, फिर वो भी मीठी है। अगर वो खट्टी होती तो उसको शुगर कहते ही, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें निकाली कि शुगर वालों के लिए वो फायदेमंद है। लेकिन शुगर का जो गुण है, मिठास, उसको कहा जाता है स्वभाव शुगर। अभी नीम का स्वभाव कड़वा, कुछ भी करो स्वभाव। आत्मा, उसका स्वभाव क्या है? अपरिवर्तनीय। कितना भी प्रयास करो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो बड़ा नहीं, बूढ़ा नहीं, मरेगा नहीं, वो कोई परिवर्तन नहीं। शरीर का स्वभाव क्या है? परिवर्तनशील। आत्मा अपरिवर्तनशील, शरीर परिवर्तनशील। आत्मा स्थायी, शरीर अस्थायी, परिवर्तनशील। ये क्या है? स्वभाव है आत्मा का, शरीर। अब स्वभाव बदला जाता है, इसीलिए माइकल जैक्सन सफल नहीं हुआ। उसने स्वभाव को बदलने की कोशिश की। झूठ तो नहीं बोल रहे ना, बात है, सच है। गीता के सिद्धांत के अनुसार ही हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। अब आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। कौन से निष्कर्ष की? आत्मा स्थायी रहता है, शरीर अस्थायी होता है। अब कौन तत्वदर्शी? जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं उन लोगों ने भी, जो लोग भगवान को साकार मानते हैं उन लोगों ने क्या बताया है? आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत। आत्मा स्थायी है, शरीर अस्थायी है। दोनों में भले मतभेद है, लेकिन दोनों ने एक बात एक जैसी बताई। कुछ 2 सप्ताह पहले, 3 सप्ताह पहले हमने एक प्रवचन विषय लिया, भगवान साकार या निराकार।
ये जो गीता क्लास में हम लोग सुनते हैं ना, कई बार उसका रिफ्लेक्शन और डिटेल आपको संडे सत्संग में सुनाई देता है। यहाँ पर हम थोड़ा बुकिश तरीके से समझते हैं, वहाँ पर हम सारे दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। तो चाहे साकारवादी हो चाहे निराकारवादी, उन दोनों ने इस बात को साबित कर दिया है या समझा दिया है कि आत्मा जो है वो स्थायी है, शरीर जो है अस्थायी है। एक बार, अभी ज़्यादा हेवी हो रहा है, उसको थोड़ा हल्का करेंगे। एक बार एक मायावादी व्यक्ति, निराकार व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया। प्रभुपाद उस समय लंदन में थे और राधा पैरिशेश्वर मंदिर का उद्घाटन हो चुका था। एक मायावादी उनके पास आ गया, स्वामी जी मैंने आपकी भगवद गीता पढ़ी। तो प्रभुपाद जी कहे, बहुत अच्छी बात है, आपने भगवद गीता पढ़ी है, आपकी भगवद गीता में ऐसे लिखा है वैसे लिखा है, बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था। प्रभुपाद जी सुन रहे थे उसको, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन स्वामी जी आपकी भगवद गीता में मेरे को एक बात खटकती है। वो क्या है? आप घूम फिर कर एक ही बात बताते हो। क्या? आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप आत्मा के कल्याण के लिए काम करो। घूम फिरकर हर श्लोक में आप उसी बात पर आ जाते हो। तो कहे फिर? तो मैं तो कहता हूँ गीता के 700 श्लोक थे स्वामी जी, आपने लगभग 1400 बार वही बात बताई होगी गीता में। तो प्रभुपाद जी ने कहा, फिर भी दुख की बात है कि तुम समझ नहीं रहे हो। वो आदमी शांत हो गया, क्योंकि बात कई बार चीज़ें, ग्रंथों की चीज़ें बुद्धि के पकड़ में आ जाती है, समझ में आ जाती है, मान भी लेते। जैसे यहाँ से बाहर जाते हैं, मैं सुनील हूँ, मैं मैनेजर हूँ, पूरे घर को मैं चलाता हूँ, मैं ये हूँ, वो चालू हो जाता है। यहाँ से जैसे बाहर जाते हैं, ये गीता का ज्ञान जीवन में उतारने की कोशिश ज़रूरी है उसके लिए। और वो कोशिश, जैसे पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएं, अभ्यास यानी प्रयास, हमारा ग्रंथों का अभ्यास और भक्तों का, इन 3 चीज़ों से। तो जैसे प्रभुपाद जी ने उसको जवाब दिया, बेचारा चुपचाप उठकर चला गया। कि 1400 बार समझाने के बाद भी अगर नहीं समझा रहा है तो सोच ले, मुझे और 1400 बार बताना चाहिए था, हो सकता है तब आप समझे। तो इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं प्रवचनों में, कही है गीता में हम लोग पढ़ते हैं, कई जगह प्रभुपाद जी बार बार इस बात को दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन ही ये तत्व ज्ञान है कि शरीर अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। यदि हम हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं तो शरीर के चक्कर से हमको बचना पड़ेगा और आत्मा के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। आत्मा का चक्कर क्या है? भक्ति। शरीर का चक्कर क्या है? माया। ये पक्का है। जब तक हम शरीर के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक आत्मा के चक्कर में नहीं आएंगे। इसीलिए पहला ये सीढ़ी कहिए या तत्वज्ञान कहिए आध्यात्मिक जीवन के लिए है, ये समझना कि हम शरीर नहीं आत्मा है और ये आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है। मृत्यु के बाद ये आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होगा हमारे कर्म के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार, और फिर से हमारी यात्रा चालू होगी। ये समझना बुद्धि के लेवल पर, ये पहली सीढ़ी है आध्यात्मिक का। दूसरी सीढ़ी क्या है? इन चीज़ों को, इन समझ को अपने जीवन में उतारना। ये अगली बात। पहले समझ तो ले,
फिर उतारने की बात। तो इसीलिए पूरा जो दूसरा अध्याय हम कहते हैं ना, गीता का सार कहा गया है उसको। क्यों? क्योंकि यही भगवान के प्रति शरणागति का पहला सीढ़ी है। ये समझना कि आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषिम विष्णुर्भुवर्नानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। जब हम सत शब्द का उपयोग करते हैं वो किसके लिए है? आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए। असत शब्द का उपयोग करते हैं वो किसके लिए? शरीर के लिए, पदार्थ के लिए, इस भौतिक जगत के लिए। ये भौतिक जगत सृष्टि भी, उसका भी एक्सपायरी डेट है। ऐसे नहीं कि चीज़ों का है और उसका नहीं है, उसका भी है। हाँ, हो सकता है कि उसका एक्सपायरी डेट देखने के लिए हम इस रूप में अवेलेबल नहीं रहे, लेकिन इसका भी डेट है। आगे, यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। यहीं से यानी कहीं से? इस श्लोक से। अब भगवान 16वें श्लोक से आगे आत्मा की बात करेंगे। पूरा लगभग 72 जो श्लोक है, वो 72 श्लोकों तक भगवान कंटिन्यू आत्मा के बारे में बोलते रहेंगे, अर्जुन को समझाते रहेंगे, अर्जुन के माध्यम से हमको बताते रहेंगे। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। अब अज्ञान किस चीज़ का? मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान है। आत्मा किसने देखा? उसके आगे परमात्मा किसने देखा? ये अज्ञान है। जब हम आत्मा के अस्तित्व को, परमात्मा के अस्तित्व को मानते नहीं, स्वीकारते नहीं, समझते नहीं, अज्ञान का। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले आराध्य, आराधक और आराध्य। पहले आराधक। आराधक यानी कौन? हम लोग जो आराधना करते हैं। आराध्य यानी कौन? जिनकी आराधना की जाती है, वो आराध्य। तो आराधक यानी हम और आराधक यानी भगवान। इन दोनों के बीच शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। जब ये संबंध स्थापित हो जाता है, समझ में आता है, तब अज्ञान हटने लगता है। किस चीज़ का अज्ञान? हम शरीर है, शरीर शाश्वत रहेगा, शरीर से संबंधित मैं, मेरा, ये सारी चीज़ें, ये अज्ञान है, वो हटने लगेगा। कब? जब आराधक और आराधक के बीच संबंध स्थापन होगा। अब ये संबंध स्थापन कैसे होता है? प्रभुपाद जी समझाते हैं। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन के, क्षमा करिए, और फिर अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। पहले संबंध को स्थापित करना, और दूसरा उन दोनों के संबंध, उन दोनों में क्या अंतर है और क्या साम्य है, इन चीज़ों को समझना सही रूप से। अब पहली चीज़ को हम समझेंगे, आराधक और आराध्य का संबंध स्थापन करना। संबंध स्थापन करना 3 तरीके उसके हो सकते हैं। पहला, गीता भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़कर संबंधों को समझना, एक बात। दूसरी बात, फिर इन संबंधों को दृढ़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, समझने के लिए जीव और भगवान के अंतर को, उनके नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जब हम नाम जप करते इसका मतलब क्या है? आराधक और आराध्य, इसमें संबंध को स्थापित करने की, यानी आराध्य से अपना संबंध स्थापित करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसको कहा जाता है संबंध को स्थापित करने का ये विधि। ये पहला सबसे आसान और सरल विधि। तीसरी चीज़ क्या है? आराधक और आराध्य के बीच में संबंध स्थापित करना हो तो सेवा करना। गीता पढ़कर ये समझ गए कि भगवान भगवान है, मैं उनका सेवक हूँ, दास हूँ, समझ गए। उनको, उनके साथ मेरा जो संबंध है उसको पुनर्जागृत करना है, मुझे वापस उन संबंध को स्थापित करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनका स्मरण, उनके बारे में श्रवण करना पड़ेगा। इसीलिए अब सत्संग आता है, दूसरी कड़ी। ये सारी चीज़ें सत्संग में होती है। नाम कीर्तन होता है, फिर व्यक्तिगत नाम जप होता है, फिर भगवान की कथाओं को सुनना होता है। और जब हम सुनते हैं, पहला समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम उस संबंध को स्थापन करने की कोशिश करते हैं नाम जप से, फिर और दृढ़ करने की कोशिश करते हैं उनकी कथा सुनकर, सत्संग में आकर। 2 बात। तीसरी बात, अब ये क्या हुआ? प्रेम विकसित हो रहा है, लेकिन प्रेम दिखता भी है ना, प्रेम दिखता भी। अगर कोई कहेगा मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बस ऐसे ही मुंह से बोल देगा और चुप बैठेगा, तो उसको प्रेम कर। जब हम किसी से प्रेम करते तो हम क्या करते हैं? कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ सेवा करते हैं, उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सीधे सरल शब्द। अभी आराधक आराध्य को प्रसन्न करना चाहता है, अपना उनके प्रति प्रेम बढ़ाना चाहता है, तो तीसरा और प्रभावशाली माध्यम क्या है? उनकी सेवा। यदि प्रेम का विकास हो रहा है तो वो कैसे दिखाई देता है? सेवा से दिखाई देता है। अगर कोई सेवा कर रहा है तो इसका मतलब उसका प्रेम। देखिए, राह चलते किसी व्यक्ति की हम सेवा करते हैं, हम उसी की सेवा करते जिसको हम चाहते हैं, प्रेम करते हैं, कुछ आदर सम्मान उनके बारे में हमारे मन में है, या उसकी महत्ता के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं, तो हम उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही किसी आदमी की हम सेवा करते नहीं करते। तो जब हम सेवा करते हैं तो वो संबंध और दृढ़ होते हैं। इसीलिए हम प्राय देखते हैं इस्कॉन में नाम जप के बाद, माला जपने के बाद दूसरी चीज़ पर क्या जोर, कौन सी चीज़ पर जोर दिया जाता है? सेवा। किस लिए? प्रेम का आदान। जो सेवा करते हैं हम किसकी करते हैं? मंदिर में जो प्रभु जी है उसकी करते हैं। मंदिर के जो वास्तविक स्वामी है भगवान श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र, राधा कुंज बिहारी, राधा वृंदावन चंद्र, वो उस स्थान के, वहाँ के स्वामी है, मालिक है। और वहाँ पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सेवा किसकी कर रहे हैं? हम माध्यम हो सकते हैं आपको उनकी सेवा में जोड़ने को, हो सकते हैं, लेकिन वो सेवा हमारी है, वो सेवा उनकी है। और जब ये सेवाएं होती है, चलती है, तो उस सेवा के माध्यम से हमारा उस आराध्य के प्रति आहिस्ता आहिस्ता प्रेम पुनः जागृत हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी कई जगह पर कहते हैं कि कृष्ण भावना को पुनः जागृत करना। हम अंश किसके हैं? लेकिन अभी याद नहीं है, भूल गए। अभी सुन सुन के पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत याद आ रहा है, यहाँ से बाहर जाने के बाद भूल जाते।
सही बात है। लेकिन देखिए, वास्तविकता में आत्मा उस परमात्मा का अंश है। इसको भूलने के कारण आत्मा बाकी सारी दुनिया की सेवा करता है, उनकी नहीं करता, या उनको लास्ट में रख देता है, बुढ़ापे में। सही बात नहीं करता। जीवन भर जितनी भी सेवा करेगा, आराध्य या भगवान को दूर रखकर कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके हम बेटे हैं उनको ही हमने भुला दिया है, हम कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। हम अपने माँ बाप की सेवा करके जो संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे अंकल आंटी की सेवा करके, भले ही सगे क्यों ना। अच्छा, उनको अपना बेटा सेवा करेगा, उससे जो आनंद मिलेगा वो हमारे सेवा से नहीं मिलेगा। वो बार बार बोलेंगे काश हमारा भी बदमाश ऐसे ही होता तो। वो भी सुखी नहीं, सेवा लेने वाला, सेवा देने वाला भी सुखी नहीं। इसीलिए जो मूल हमारे माता पिता है, जब तक हम उनकी ओर नहीं मुड़ते, सत्संग के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, तब तक हम लोग संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकते। और कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को अभ्यास के द्वारा समझ सकता है। प्रभुपाद जी, आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। आत्मा, अंश और पूर्ण। किसी चीज़ का अंश कैसे होता है? छोटा होता है, पूर्ण बड़ा होता है। सोने की खान और सोने का टुकड़ा, समुद्र में जितना पानी है और पानी की एक बूंद, अंतर है ना दोनों। ठीक वैसे आत्मा और परमात्मा, परमात्मा भगवान विभु है, आत्मा अनु है। छोटा होगा तो उसकी शक्ति भी छोटी होगी, बड़ा है, पूर्ण है तो उसकी शक्ति भी बड़ी, गुण भी बड़े, सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में। अच्छा, ये छोटा कभी बड़ा बन सकता है, आत्मा कभी परमात्मा बन सकता है, बन सकता है। कई लोग कहते हैं ना बाहर, 6 महीना नाम जप कर लो, हमारे गुरुजी के पास आ जाओ, फिर आप भी भगवान बन जाओगे। होता है ना? सोचो, आगे आएगा 4थे अध्याय, और भगवान उसको समझाएंगे भी इस विषय को कि कैसे आत्मा सनातन रूप से अंश है और वे स्वयं भगवान विभु परमात्मा। एक सीधी चीज समझ लो, मेरा बेटा और मैं, हम दोनों का संबंध है पुत्र पिता का। अच्छा, मेरा पिता मैं यानी बाप बन सकता है, मेरा बाप बन सकता है, वो बाप बन सकता है, लेकिन ठीक वैसे ही आत्मा परमात्मा कभी नहीं बन सकता। हाँ, उसका विस्तार हो सकता है, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, आत्मा अनेक अंश हो, हम लोग अनेक अंश के रूप में विद्यमान है, हमारा विस्तार। लेकिन सारे अंश आत्मा मिलकर एक बड़ी आत्मा हो जाएगी, फिर वो परमात्मा जैसी नहीं हो सकती। इसका भगवान कहीं पर भी समर्थन नहीं करता। कई बार लोग, सभी आत्माएं जब एक साथ मिलेंगी तो वो परमात्मा, ये सारे आत्माएं मिलकर परमात्मा बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता। वेदांत, अब इस बात को आगे, वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है। अभी जीव शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग किया है वो आत्मा के लिए किया गया। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा यानी
इस भौतिक जगत के परे की प्रकृति सृष्टि, यानी भगवान के धाम, वैकुंठ जगत, गोलोक धाम, परा प्रकृति, जो कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ पर प्रलय आता है, वहाँ पर नहीं आता। इसलिए भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर। एक बार मेरे धाम में कोई आता है तो वापस लौट कर नहीं जाता है। अगर वहाँ पर प्रलय होता तो फिर यहाँ पे आना पड़ता। लेकिन भगवान कहते हैं एक बार आ गया तो वापस नहीं जाता है भाई नीचे, वापस वो उधर ही रहता है। मतलब वो जो परा प्रकृति है, भगवान का धाम है, वो शाश्वत है। और यहाँ पर बताया गया आत्मा का संबंध कहाँ से है? उस परा प्रकृति से। इस अपरा प्रकृति से है मछली, पानी में रखेंगे, मज़े से रहेंगे, एसी रूम में लाएंगे, 256 चैनल निकालेंगे, 56 भोग लगाएंगे, क्या हाल होगा उसका? क्योंकि उसका संबंध ज़मीन से नहीं है, पानी से है। वो वहीं पर सुखी रहे। इसीलिए हम जीव, जो कि हमारा संबंध इस जगत से है नहीं, इसीलिए हम कितनी भी उठापटक कर ले कुछ नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन बाद में फिर वही बातें चालू हो जाती। इसीलिए कहा, क्या बताया जा रहा है कि जीव का संबंध उस प्रकृति से कि जो शाश्वत है, नष्ट नहीं होती। वहाँ दुख नहीं है, वहाँ लाइट का बिल नहीं भरना है, वहाँ सिलेंडर का टेंशन नहीं है, वहाँ पेमेंट का टेंशन नहीं है। अभी आप ये मत कहना प्रभु जी आप जाकर आए क्या? लेकिन ये हम कैसे समझ सकते हैं? ये हम गीता भागवत से समझ सकते हैं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, कि हे अर्जुन मेरा धाम ऐसे, वहाँ पर सूर्य भी प्रकाशित नहीं करता उसको, चंद्र के प्रकाश की भी जरूरत नहीं। यानी एमएससीबी का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल का सवाल ही नहीं है। हमने जो कुछ भी कहा अपने मन से नहीं कहा, ये भगवान गीता में बता। और हमको समझने के लिए हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जीव का यानी हमारा संबंध वास्तविक उस परा प्रकृति से है, अपरा प्रकृति से नहीं। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को इस अपरा प्रकृति से संबंधित मानते हैं, ये मेरा है, मेरे भोग के लिए है, ये मैं हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं संबंधित, मुझसे संबंधित, ये मेरी है, मेरे भोग के लिए है। और जब हम ये मानते हैं, मानकर चलते हैं, फिर दुख पाते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा, क्या स्पष्ट होगा? कि हमारा संबंध इस दुनिया से नहीं है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है। शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान किसको कहा जाता है? मुकेश खन्ना को। शक्तिमान किसे कहा जाता है? जिसके पास शक्ति है वो शक्तिमान। बराबर है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप। शक्तिमान है लेकिन शक्ति नहीं है तो उसको शक्तिमान कहेंगे। शक्ति है लेकिन मान यानी उसको चलाने वाला आदमी ही नहीं है, उस शक्ति का कुछ उपयोग है? शक्ति को धारण करने वाला, उपयोग में लाने वाला एक व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। शक्ति अपने आप में काम नहीं करती है, उसको चलाने वाला मान, शक्ति मान, व्यक्तित्व लगता है। इसीलिए शक्ति से शक्तिमान को श्रेष्ठ समझा गया, क्योंकि शक्ति स्वयं से कुछ नहीं कर सकती। समझ रहे हो? जब उसको चलाने वाला, अब मान लो ये कुर्सी या वो हम जो रोज टेप रिकॉर्डर चलाते हैं वो अभी बंद है, वो एक शक्ति है। सही बात है। अब वो 10 साल भी अगर वैसे ही पड़ी रहेगी तो अपने आप चालू होगी। उसको चलाने को आपको, मुझे, किसी न किसी को जाना पड़ेगा तब वो चालू होगा। तो शक्ति पड़ी हुई है, उसका क्या मोल है? शक्ति को मोल कब प्राप्त होता है? जब कोई शक्तिमान उसको चलाता है तब।
इसीलिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शक्तिमान को परम माना जाता है। क्यों? क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति को कोई वैल्यू नहीं, और शक्ति या प्रकृति गौण होती है, इसीलिए प्रकृति या शक्ति को गौण माना जाता है, शक्तिमान को प्रथम माना जाता है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। यानी सभी जीव किसके अधीन हैं? हम लोग भगवान के अधीन, लेकिन हम लोग मानते नहीं। कई बार लोग कहते हैं मैं कमाता हूँ, मैं चलाता हूँ, यहाँ पर आपके भगवान का सवाल कहाँ पे आते हैं? हम लोग कमा रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, हम लोग पैसा ला रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, भगवान की क्या बात है इसमें? भगवान बात तो सही लगती है, गलत तो नहीं है। आदमी कर रहा है, भगवान को दान क्यों दे? मैं कमाऊँ आपको दान दूँ, क्यों दूँ? अच्छा, मैं अपने घर का खाऊँ, आपके मंदिर में आके आपकी सेवा क्यों करूँ? सोचो इस विषय पर घर जा। क्या ये बात सही है? ये आपका होमवर्क सही है तो क्यों सही है, सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, ये अगली बार आपको आके बताना, अभी नहीं बताना, ये अगली बार आके बताना है। क्या प्रभु जी, जो हम लोग भगवान के अधीन है, कोई कहेगा नहीं हम भगवान के अधीन नहीं, मेरा मैं खुद कमाता हूँ, खाता हूँ, मैं खुद करता हूँ, भगवान का कोई ज़रूरत नहीं। कोई कहते नहीं हम भगवान के अधीन है, तो कैसे हम भगवान के अधीन हैं? नहीं तो कैसे हम भगवान के अधीन? दोनों चीज़ें बताना, ये हमारा डिबेट होगा, दो ग्रुप होंगे और वो बताएंगे, एक इधर से उधर से चलेगा। अगला स्टार्टिंग हमारा यही होगा। हाँ ज़रूरी है ना, उससे हम सिद्धांत को पक्का समझेंगे, होना भी चाहिए ना। नहीं देखो, नहीं ये पोलिंग अभी यहाँ पर मैं किसी पर फोर्स नहीं करूँगा, आपको कहाँ यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना नहीं, आप अपना डिसाइड करो। कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि मैं अपने बलबूते पर कमाता हूँ, खाता हूँ, भगवान की क्या ज़रूरत है मेरे जीवन में? कोई ज़रूरत नहीं है। अब जबकि गीता में प्रभुपाद जी बता रहे कि हम सभी भगवान के अधीन हैं, तो आप में से किसी को या हम में से किसी को ये लग सकता है कि हाँ हम वाकई में भगवान के अधीन हैं, किसी को लग सकता है नहीं ये बाहर वाले लोग कहते बराबर कहते, लेकिन अपना मैं आ रहा हूँ टाइम पास के लिए हरे कृष्णा वालों के पास, लेकिन मुझे उन लोगों की बात अच्छी लगती है कि वो बात सच बोल रहे। तो वो कैसे सच बोल रहे हैं, वो क्या पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे, और जो अधीन है उनके जो भी पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, हम डिबेट होगी। इससे हमारी जो फिलॉसफी है वो पक्का होगा। तो अगली बार हम इसको करके आएंगे। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को जान पाना, समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। ये गीता का उपदेश 5000 साल पहले भगवान ने पहली बार दिया था, उसके पहली बार भी बहुत, यहाँ से आगे भी देते रहेंगे, यहाँ से पीछे भी बहुत बार दिया है, अलग अलग रूपों में अलग अलग व्यक्तियों को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। किसके लिए? अज्ञान को मिटाने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग घूम फिर कर अटक जाते हैं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। श्लोकामध्ये नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अभी सतः शब्द ये किसका द्योतक है? यानी इस जगत में, अब ये समझना है हमको कि इस भौतिक जगत में
शाश्वत क्या है? आपने बिल्कुल सही है, ऐसे हमको सोचना चाहिए। इस शब्द में, इस श्लोक में आत्मा का तो जिक्र किया ही नहीं है, फिर हमने आत्मा को क्यों लिया? लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि जो तत्वदर्शी लोग हैं उन्होंने अभ्यास किया, किस चीज़ का? पदार्थ का और सत्य का। तो सत्य, इस जगत में सत्य क्या है? शाश्वत क्या है? इस जगत में ऐसी कौन सी चीज है जो शाश्वत है? गलत। गलत। हाँ हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, शाश्वत क्या है इस दुनिया में? आत्मा। सही जवाब। इसको एक साइड रखो, दुनिया भर की सारी चीज़ें ले लो, लिस्ट बना लो, हर एक का एज आपको मिलेगा। आत्मा का एज, उसका बर्थ डेट भी नहीं, इसके लिए उसका लास्ट डेट भी नहीं। इसलिए वो जो सतह शब्द है वो आत्मा का द्योतक है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैसे आज से हम एक वैष्णव सदाचार का टॉपिक चालू करेंगे। हम 5-6 मिनट ज़्यादा लेंगे, चालू करेंगे तो फिर वो आगे बढ़ता रहेगा। पिछली बार हमने साधना सब्जेक्ट पर हमने डिस्कस की थी, और जहाँ तक हम हैं सभी समझ चुके थे कि जप कैसे करना चाहिए, मंदिर में कैसे आना चाहिए, कैसे प्रवेश करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए। और अभी हम आगे की बातें कि जब हम भक्ति में आते हैं, आध्यात्मिक जीवन जब हम चालू करते हैं, हम लोग जप करते हैं, हम कथा में आते हैं, हम लोग सत्संग सुनते हैं, हम लोग कृष्ण भावना भावित होने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमको इंडिविजुअली अपने व्यक्तिगत जीवन में कौन कौन सी आदतें डाल लेनी चाहिए और कौन कौन सी आदतों को हमें दूर रखना चाहिए, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लगभग ऐसे 40 से 50 पॉइंट्स है चीज़ें, हम एक एक दो हम लोग हर हमारे गुरुवार के टाइम में समझने की कोशिश करें। तो ये जो है इसमें व्यक्तिगत आदतें। अब जबकि हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आप मुझे बताइए, सब लोग कितना कितना माला जप करते हैं? आप 1 माला करते, आप 3 माला करते, आप 16 पूरा करते, आप 1 माला करते, आप 3 माला करते, आप 1 माला करते, आप 16 करते, आप 10 करते, माता जी आप 12। यानी हम लोग सभी लोग नाम जप माला तो पकड़े, जप कर रहे हैं। अभी हमको ना 3 पर रुकना है, ना 10 पर रुकना है, ना 1 पर रुकना है। हमको कहाँ तक जाना है? मिनिमम 16 तक तो हमको पहुँचना है। सही, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको ये चीज़ें मदद करेगी। जो 16 कर रहे हैं वो 16 और क्वालिटीदार कैसे करेंगे? क्वालिटी वाली 16 कैसे? उसके लिए उनको मदद मिले। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है, उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। ये बहुत बड़ा डोज है, कई लोग भाग जाएंगे। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पूछूंगा नहीं, आपको अपने मन में सोचना है कि मैं कितने बजे उठता हूँ, मैं पूछूंगा। अभी दूसरी बात, जैसे ये बात बताई है कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले लगभग हमें 5 बजे तक उठ जाना चाहिए नॉर्मल। अब हम लोग घर में रहते हैं तो हमें 5 बजे तक उठना ही चाहिए।
जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारा साधन भजन जल्दी हो, जल्दी नहीं उठेंगे हम लोग तो फिर वो दिन भर कभी भी चलता रहे, उसमें वो क्वालिटी नहीं रहेगी। माला कभी भी कर सकते हैं, दिन में कर सकते, रात में कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होता है? एन केन प्रकार मैंने भगवान का स्मरण कर लिया, मैंने माला फेर ली। लेकिन जब हम जप करते हैं तो हमको स्मरण क्या करना चाहिए? भगवान को। जो भगवान का नाम हम ले रहे उस शब्दों के ऊपर हमारा पूरा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। वो ध्यान की एकाग्रता जैसे सुबह होती है वैसे दोपहर में, शाम में, रात में वो ही नहीं पाती, क्योंकि उस समय दिन भर की चीज़ें हमारे मन में घूमती रहती। आज वो ऐसे बोला, आज उसे पैसा लेना था उसको दे दिया, वो बॉस ये चिल्लाया, घर में ऐसा हो गया, वो सारी चीज़ें। जब हम सुबह सुबह जल्दी उठ के हम अपना जप कर लेते हैं पहले, तो वो जप का जो क्वालिटी होता है वो सबसे उत्तम होता है। और जितना ध्यानपूर्वक हमारा जप होता है उतना जप को आगे बढ़ाने में हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे संतों ने तो कहा ना, महाराष्ट्र में देखेंगे तो एक संत ने कहा है, दळता कांडता भांडता मुखे हरि नाम घ्यावे। आप आटा पीस रहे हो, दळता, मिर्ची कूट रहे हो, कांडता, झगड़ा कर रहे हो, भांडता, एन केन प्रकार से भगवान का नाम लेते रहो। अच्छी बात। सबसे उत्तम बात क्या है कि भगवान के नाम जप के लिए समय निकालकर बैठना। अब किस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? हमारे समय के अनुसार हम भगवान को चला रहे हैं, लेकिन वास्तविक कैसे होता है? जब गंभीरता होती है तो समय, उनके लिए समय निर्धारित करके उस समय पर हमें नाम जप करना, हम अपनी साधना करें अपने समय के अनुसार। अपने मुझे समय क्या मिलता है? प्रभु जी सवेरे मुझे उठने में नहीं होता है, रात को लेट सोता हूँ, फिर सुबह और कुछ काम होते, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। फिर आजकल योगासन का काफ़ी फैड है। कई बार भक्त लोग भी कहते हैं, प्रभु जी योगा करूँ का जप करूँ, क्या करूँ? होता है। लेकिन सबसे पहले नाम जप। योगा कीजिए, मैं भी करता हूँ, कर रहा हूँ। 4:30 से 6 बजे, 6:15 बजे तक मेरा जप होता है। 6:15 के बाद में कंपल्सरी, जिस दिन यहाँ पे आना होता है उस दिन योगा छूट जाता है, लेकिन जप हो जाता है। ज़रूरी क्या है? ना भावो विद्यते सदा। ज़रूरी इसके लिए, योग किसके लिए है? जप किसके लिए है? तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमको प्राधान्य किसको देना चाहिए? कल डबल कर लेंगे, समय मिलेगा। सही बात है ना? लेकिन प्राधान्य हमारा कैसे होना चाहिए? ऐसे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उनको सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के जप करना चाहिए। अब उठना जप करना, उसके बाद क्या है? दूसरी बात बताएं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। अब ये बताना पड़ता है, स्पेशली फॉरेन कंट्री में स्नान करना चाहिए क्योंकि उन लोगों को स्नान का ज़्यादा आदत नहीं होता है। आजकल हमारे यहाँ पर भी वो फैड आ गया है। कई बार लोग सुबह सिर्फ सेंट लगा के निकल जाते हैं, 4 दिन के वही कपड़े पहनकर घुमा के चले मने 4 ड्रेस हफ्ता भर चलता है। आज ये पहना, फिर दूसरे दिन दूसरा पहना, तीसरे दिन पहले दिन वाला पहना, ये घुमा के। लेकिन ये इसको शुद्धता नहीं कहते। जिस प्रकार से शुद्धता या पवित्रता वस्त्रों की आवश्यकता, वस्त्रों के लिए आवश्यक है, वैसे इंटरनली भी आवश्यक है। हम लोग, कितने लोगों ने बर्तन घिसे हैं? बर्तन घिसे हैं कितने लोगों?
माता जी आपने नहीं की? Sorry. तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो ठीक है, मतलब बर्तन जब हम घिसे हम जब भी जितनी बार में कौन सा भाग हम ज़्यादा घिसते, क्या सीखते उस चीज़ से? तो गंदगी ज़्यादा कहाँ होती है? लेकिन अंदर की गंदगी साफ करने की प्रेरणा कब मिलेगी? जब बाहर की स्वच्छता की ओर थोड़ा हम ध्यान देंगे। इसीलिए प्रातः स्नान करना, कई बार हम लोग उठते जल्दी है, स्नान करते 11 बजे 10 बजे, लेकिन प्रातः स्नान के भी प्रकार होते हैं। मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान, देव स्नान, स्नान के भी प्रकार होते हैं। और प्रायः भक्तों को देव स्नान कर लेना चाहिए, मनुष्य भी नहीं। बहुत ही कटाकटी मुश्किल परिस्थिति है तो मनुष्य, असुर स्नान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनुष्य स्नान 7 बजे के कहा गया है। देव स्नान सुबह 4 से 4:30, ये देव स्नान का समय, या 4 से 5 के बीच देव स्नान। तो वैसे और फिर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहला हमको नाम जप कर लेना चाहिए। तो ये जो आदत है ये हमको अपने जीवन में लगा लेनी चाहिए, डाल लेनी चाहिए। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे एक एक चीज़ को हमको समझना है। अभी भले ही अभी मैंने ये नहीं पूछा आपको, और मैं पूछूंगा भी नहीं आप कितने बजे उठते हो, वो गलत है। लेकिन अभी आपको पता चला है कि नहीं, मैं जप कर रहा हूँ, मैं 1 माला करता हूँ, मैं 4 माला करता हूँ मैं, लेकिन मुझे जल्दी उठकर करना चाहिए। तो अभी आपका प्रयास आरंभ होना। ये एक दिन में नहीं होगा, आदत एक दिन में नहीं बदलेगी, समय लगेगा। लेकिन आपको प्रयास, और आपका प्रयास कौन देखता है? मैं देखता हूँ। आप मुझे आकर कह सकते हो, प्रभु जी 5 बजे कर लिया मैंने, रात को 12 बजे तक चल रहा है। फायदा है उसका कुछ? क्योंकि आपको देख कौन रहा है? मैं नहीं देख सकता, आपको देख भगवान है। तो ये हमको अपनी ओर से प्रामाणिक रहना ये ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें, जल्दी उठना, सुबह जल्दी स्नान करना, ये 2 महत्वपूर्ण। अब स्नान से संबंधित तीसरी चीज़, स्नान हमको कभी कभी करना चाहिए। जहाँ तक हमको पता होता है दिन में 1 बार सुबह उठने के साथ स्नान करना चाहिए। लेकिन शास्त्र हमको समझाता है कि कम से कम 2 बार स्नान होना चाहिए। कम से कम 2 बार स्नान, एक तो प्रातः स्नान, दूसरा संध्या स्नान होना चाहिए। अच्छा, संध्या स्नान नहीं हो पाता, लेकिन हमको पूरा प्रयास करना चाहिए संध्या स्नान। ऑफिस से आने के बाद हम स्नान कर सकते हैं, इन 2 बार स्नान। जितनी हम बाह्य शुद्धता रखने की कोशिश करते हैं उतना ही हम लोग आंतरिक शुद्धता के लिए सचेत रहते हैं। वो मतलब बाह्य वातावरण का हम पर प्रभाव पड़ता है। जितने ज़्यादा हम धोती कुर्ता में रहेंगे उतना हमको ये फील होता है कि मैं भक्त हूँ। जितने हम जीन्स टी शर्ट पर रहेंगे उतना हमको नहीं लगेगा कि मैं भक्त हूँ या मैं वैष्णव हूँ, ये कोई भी हो, ऐसा नहीं लगेगा। हमारा पोशाक हमारे अंतर्मन पर प्रभाव डालता है। हमारा बाह्य आवरण या परिस्थिति हमारे मन पर प्रभाव करती है। तो जितना अधिक हो सके हमें सात्विक रहने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए दिन में 2 बार स्नान प्रायः प्रयास कर सकते हैं। सुबह अगर हम लोग उठते स्नान करते तो नाइट ड्रेस पर ही न जप करने के बजाय कुर्ता पहने, तिलक हो सके तो धारण करें, बैठे जप करें। इससे देखिए जप पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और जप बहुत अच्छे से होता है। कई बार हम लोग उठते ऐसे ही नाइट वाले कपड़े ही फिर से पहन लेते, फिर से बैठ जाते, तो स्नान का फीलिंग लगभग आता ही नहीं। कई बार होता है वो स्नान का फीलिंग आता ही नहीं, हम उसी कपड़े पर वापस बैठ जाते। तो प्रयास करना चाहिए वैसे। प्रातः उठने के बाद तो स्नान करना चाहिए, संध्या स्नान।
तीसरी बात, अगर हम किसी के मृत्यु पर जाते हैं तो स्नान करना ज़रूरी है। हम अगर टॉयलेट जा रहे हैं 2 नंबर के लिए तो फिर हमको स्नान करना ज़रूरी है। अगर हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो उठने के बाद हमको स्नान करना है। तो ऐसे उन चीज़ों को बताया गया है, तो इसको हमको संभालना चाहिए। तो ये 3 स्नान के बारे में चीज़ें थी और जल्दी उठने के बारे में। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।